दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर घरेलू उपायों के अंदर जो सबसे ऊंचा घरेलू प्रयोग है और सबसे सरल है, और आप उस प्रयोग से, इस चीज़ से इस शरीर के 80% रोगों को ठीक कर सकते हैं, बल्कि 100% भी कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा रोग ना हो, जैसे हार्ट का है, बीपी का है या ट्यूमर का है, इस तरह का ना हो। बाकी और जो सभी इससे ठीक होंगे। आज मैं आपको अमृत धारा किस तरह बनाई जाती है ये बताऊंगा और इसके प्रयोग बताऊंगा। लेकिन आप पंसारी से नहीं लें, वो इतनी सी शीशी के 50-40 रुपये ले लेगा। वो अमृत धारा ही है जो होम्योपैथी की गोलियों में डाल के आपको दे देगा। देखो, जो आप अपने हाथ से वो करेंगे वो बढ़िया बनती है। घर पे बनाओ और आपको कुछ भी नहीं करना, न कूटना न पीटना। मैं आपको बताता हूँ अमृत धारा बनाने का तरीका। नंबर 1, आप 10 ग्राम, इसमें 3 ही कंटेंट्स हैं। 10 ग्राम सत्त पुदीना, 10 ग्राम सत्त अजवाइन और 10 ग्राम भीमसेनी प्योर कपूर बराबर मात्रा में। एक बार आप इतना ही बनाएं, फिर बनाना कोई एक्सपायर नहीं होती। तो इन सब को अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में लाएं आप, चाहे 20-20 ग्राम लाएं। इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी कि अजवाइन का सत्त और इसका पुदीने का सत्त, यानी कि पिपरमेंट, और कपूर जो बढ़िया आता है भीमसेनी कपूर, 10-10-10 30 ग्राम ला करके आपको करना कुछ भी नहीं है। अगर आपकी शीशी का मुंह पतला है तो थोड़ा उनको खरल में बारीक कर लें। चौड़ा है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको जैसे एक इस तरह की शीशी जो बड़ी हो और एयर टाइट हो, लीकेज ना हो, बढ़िया कांच की हो तो सबसे बढ़िया। अगर होम्योपैथी की 100 ml की खाली शीशी मिल जाए तो और भी बढ़िया। जहाँ तक वो कांच को शुद्ध मानते हैं, तो अगर होम्योपैथिक वाले के यहाँ से एक आप शीशी खरीद के भी लाएंगे तो 5-7 रुपया वो ले लेगा, या यूं ही दे देगा प्रेम मोहब्बत से, वो एक अलग बात है। बाकी कांच की बढ़िया शीशी होनी चाहिए, जैसे ये कांच की है, और ऊपर ढक्कन चाहे प्लास्टिक का हो, कोई बात नहीं। तो इन तीनों चीज़ों को ला करके आप उसके अंदर, शीशी के अंदर डाल दें। वहाँ से लाएं आप, थैलियाँ लाएं, तीनों को अलग अलग लानी है, एक साथ नहीं करें। और बारिश और ठंडी हवा से बचाएं। और घर लाते ही पहला काम ये करें कि उनको उनकी जगह एक शीशी के अंदर भर के और टाइट करके ढक्कन, ऊपर टेप लगा दें। अगर आपको डाउट होता हो तो ये इस तरह की टेप आती है, ये लगा दो, नहीं तो ऐसे हिला के देख लो। आप इसको रख दे में, न फ्रिज में रखें और न धूप में रखें। जो सिंपल टेम्परेचर घर में छाया का होता है, आप अपने रूम में रख सकते हैं, जहाँ एसी चलता है, और कहीं भी रख सकते हैं, धूप में नहीं।
फ्रिज में नहीं। आप देखेंगे कि करीब आधी 1 घंटे के अंदर आपका क्या लेता है, 2 घंटे लगे तो भी लगे, तीनों चीज़ें लिक्विड के अंदर बन जाएगी। आपके लिक्विड के अंदर बन जाएगी। किस तरह का होगी ये बताऊं। जिस तरह एल्कोहल होता है ऐसा रंग, बाकी थोड़ा गाढ़ा, एरंड का तेल होता ना, इस तरह के एकदम लिक्विड बन जाएगी। एक इतना सा पीस भी नहीं रहेगा, रहेगा तो आपकी उस शीशी में पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आप या तो उसके ड्रॉपर लगा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, नहीं लगा है तो आप ये 10-15 ml की ये होम्योपैथी की ये शीशी ले आए। 3 रुपए की देगा वो। इसके अंदर ये ड्रॉपर लगी रहती है ना। और इसमें बनाए तो कांच के अंदर। बनने के बाद खूब आप तरकीब से इस शीशी को 15 ml या 10 ml की जो शीशी है इसको भर लें। ऊपर लेबल लगा दें अमृतधारा, और जो आपने बना के रखी है ज़्यादा उसके ऊपर भी तारीख और अमृतधारा लिख दें। और ये देख लें कि बढ़िया पैक है तो वो बिल्कुल नहीं उड़ेगी। और आपको जब भी आवश्यकता है आपको बिना कुछ कहे काम में ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रयोग, ये मामूली चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको कह दिया भाई ये है तो ये मामूली नहीं। इसका प्रयोग देखिए, तुलसी, अदरक, नागरबेल का पान अथवा इनमें से किसी एक का पाव तोला रस लें। पाव तोला का मतलब हुआ 1 तोला में 12 ग्राम हुआ, तो आधा तोला में 6 ग्राम हुआ, तो आपको 3 ग्राम रस लेना है। चाहे अदरक का लीजिए चाहे तुलसी का लीजिए, 1 का। और उस रस के अंदर 3 बूंद ड्रॉपर से आप अमृतधारा की 1-1 बूंद गिरेगी, 3 बूंद डालें। और 3 बूंद डालने के बाद उसको पानी को थोड़ा यूं चम्मच से हिला दें और पिला दें रोगी को। 4 दिन के भीतर सब तरह का बुखार ठीक होता है। 5 साल से लेकर के कितनी भी आयु वाले तक की यही डोज है। 5 साल से कम का जो बच्चा है तो वो एक अलग बात है, आप डॉक्टर की राय ले लें। तो ये बुखार सब तरह के उनको ख़त्म कर देती है। 1 हफ्ता भी ले लें तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, 10 दिन ले लें तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसके अलावा तांबे के पात्र में उबला हुआ पानी 1 चम्मच भर लेकर अमृतधारा की 3-4 बूंदें डालकर सुबह शाम पिलाने से टाइफाइड, निकाला आदि रोग नष्ट होते हैं। और प्यास लगने पर केवल यही पानी पिलावें। हैजा रोग की तो ये रामबाण दवा है। हैजा में बहुत ज़्यादा दस्त लगते हैं और जो डायरिया होते हैं तो वो उसका छोटा भाई है, और खाने की गड़बड़ से जो दस्त लगते हैं तो वो और उससे छोटा भाई है। कहने का मतलब ये दस्तों को, पतली दस्तों को रोकने के अंदर एक रामबाण दवा है। इसके अंदर आप आधे कप पानी में 4 बूंद डाल दें। और अगर बार बार दस्त हो रहे हैं तो आप भी हर 10 मिनट के बाद अमृतधारा उसको पिलाते रहें।
चारे खुराक उसके पेट में जाएगी तो मरोड़ी भी ख़त्म, दस्ते भी ख़त्म। फिर 2-3 घंटे बाद दें, फिर 2-3 घंटे बाद दें, 1 आध दिन में ठीक हो जाएगा आपका पेशेंट। इसके अलावा प्याज का रस निकालें थोड़ा सा और उसमें अमृतधारा की 2-3 बूंद डाल करके अगर ये भी पिलाएंगे तो पतले दस्त आने बंद हो जाएंगे। सिर का जो रोग होता है, 2 बूंद अमृतधारा को यहाँ पर आप चाहें तो 2 बूंद के अंदर 5 बूंद तिल का तेल, जैतून का तेल, अलसी का तेल जो मिल जाए वो हाथ में, सरसों का भी हो कोई बात नहीं, 5 बूंद थोड़ा सा तेल यहाँ हाथ में लेके 10 बूंद तेल की और 3-4 बूंद अमृतधारा की और हथेली के अंदर से यूँ करके, अरे ये सिर दुखता है, ये जो कनपट्टी है इसको इस तरह से वो जितना है 2-3 ग्राम आप 5 मिनट तक इसकी मसाज करें, लेट जाएं, आपको यूँ लगेगा कि सेरिडीन खाइए। इतना जल्दी आपको सिर दर्द के अंदर आराम आएगा और कई तरह के आपके सिर के दर्द इससे ठीक होती है। और अगर ये प्रयोग के बाद में भी सिर दुखता है तो अपना ब्लड प्रेशर और अपनी आँखों को टेस्ट कराएं। अब ये नेत्र रोगों के अंदर भी बहुत बढ़िया काम करता है। अमृतधारा को 1 बूंद आँखों के फोपवे यानी कि पलकों पर लगानी चाहिए, परंतु नेत्रों के अंदर न जाने पाए। सावधानी पूर्वक लगाने से पाव तोला सुरमा इसको आप छोड़िए, क्योंकि मामला आँख का है। आप मैं बताऊं और आपकी 1 बूंद गिर गई, इसको छोड़ दें, कोई बात नहीं। हाँ, कान के लिए 10 बूंद तिल का तेल और 1 तोला प्याज का रस में 2-3 बूंद अमृतधारा की मिला करके कान के अंदर ड्रापर की सहायता से 2-4 दफ़ा डालने से कान के सब तरह के कोई फोड़ा, फुंसी या कोई चीज़ मैली एली बच्चा या बच्ची जो भी है उनको आराम मिल जाएगा। नाक के रोगों के अंदर भी 1 हिस्सा अमृतधारा, 3 हिस्सा तिल्ली या अरंडी का तेल और 10 बूंद गुल रोगन, इनको मिला करके रुई का फोया बनावें और भिगो के नाक में लगाएं। इससे शीशी खोलकर सूंघने से भी जुखाम, पेनस आदि रोग नष्ट होते हैं। देखो, इसको अमृतधारा को प्योर को नाक में न लगाएं, बहुत तेज होती है, आपके यहाँ जलन हो जाएगी, आपके यहाँ जलन हो जाएगी। तो आप तो 10 बूंद तिल्ली का तेल या अरंड का तेल लेकर के उसमें 2-3 बूंद ये डाल दें और किसी में रख दें, एयर टाइट शीशी में, और माचिस की तिल्ली मिल जाए या वो बड्स मिल जाए, उसमें रुई लगा करके उसमें यूं करके और यहाँ नाक के वो रुई सहित है जो यहाँ लगाए आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ ये आप दबाव नहीं डालेंगे, यूं नहीं करेंगे, यूं लगाएं, हल्की सी जलन होगी और इससे आपका बंद नाक खुलेगा। 10 बूंद गुल रोगन भी है, एक हिस्सा अमृतधारा और 3 हिस्सा तिल्ली का तेल और 10 बूंद गुल रोगन, ये सब मिला करके वो रुई का फोया बना के लगाने से नाक के अंदर की सर्दी,
पीनस, एलर्जी, जुखाम, एक आध छींक आ सकती है, आपको आराम मिलेगा। दिन में 2 बार करें, 3 बार करें ये प्रयोग। मुंह के छाले अगर हो जाते हैं तो 4 आने भर कबाब चीनी पीसकर उसमें 2 बूंद अमृत धारा मिला करके मुख के अंदर इस तरह मलने से मुंह के छाले मिटते हैं। बाकी इसके अंदर कबाब चीनी है, ये मिलानी पड़ेगी। और सिर को यूँ नीचा रखें तो आपके जीभ से लार गिरेगी, गिरने दें। आपके 2-3 दफ़ा लगाने में आपके छाले ठीक हो जाएंगे। केवल अमृत धारा मलने से भी छाले ठीक होते हैं। अगर आपके पास और कोई चीज़ नहीं है तो केवल का मतलब ये हुआ कि 2-3 बूंद अपनी हथेली पे लें और उसको एक साथ नहीं लें, थोड़ी ऐसे अंगुली के लगाएं, नाखून कटा होना चाहिए। ऐसे अंगुली के लगा के आपको यूं घुमानी और फिर लेकर के बस। ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, है ना। तो इसमें भी आपको आराम आ जाएगा। पानी के साथ 5 बूंद अमृत धारा को डाल करके कुल्ले करने से छाले खत्म होते हैं। 2 बार करो, 3 बार करो। 1 गिलास पानी के अंदर आप कांच का गिलास 200 ग्राम, उसमें 5-6 बूंद अमृत धारा की डाल करके और उस गिलास को फिर ढक के रख दें। 2 बार कुल्ली कर लें, फिर और बना लें, फिर कुल्ली कर लें। इसी से छाले ठीक हो जाएंगे। अगर दांत या डांट के अंदर दर्द होता है तो उसके ऊपर अमृत धारा मलने से आराम मिलता है। तो इसमें थोड़ा आप ऐसा करें, चुटकी भर जरा सा तो सेंधा नमक और चुटकी भर ही उसमें हल्दी और 5-4 बूंद उसके अंदर आप अमृत धारा की डाल दें। ये डालने के बाद वही वैसी वो बना करके, और ये मान लो ये दांत दुखता, मेरे तो अब दांत ही नहीं है, मैं क्या करूं। मान लो ये दांत दुखता है तो इसके ऊपर आप ऐसे अपनी अंगुली से मलें। मसूड़ों में दर्द हो तो मसूड़ा मलें। थोड़ा सरसों का तेल, थोड़ा ये सेंधा नमक और 2-4 बूंद अमृत धारा की दिन में 3-4 दफ़े मलेंगे पीड़ित स्थान पर। और मान लीजिए आपके कहीं खड्डा है तो उसके लिए और बताऊंगा मैं। उसमें प्योर अमृत धारा को जरा सी रुई में लेकर के उस खड्डे के अंदर पैकिंग करना अगर कोई जानते हैं तो जब तक वो रुई का पुआ पैक रहेगा तो आपको डांट का दर्द नहीं होगा। शाम को लगाएं, सुबह हटाएं, सुबह लगाएं, शाम को हटाएं। ये आपका रूट कैनाल हो जाएगा। आपके 2500 रुपये बच जाएंगे। आपका दर्द चला जाएगा। अंग्रेजी गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ये लिखते हैं कि डांट पे इसको मलने से, फोया रखने से आराम मिलता है। ठीक है। गले के रोगों के अंदर गले के भीतर के गांठों पर मसलने से उनकी पीड़ा मिटती है। गले में जो गांठें होती है मसलने से उनकी पीड़ा मिटती है। गले के बाहर अगर सूजन है तो भी आप अमृत धारा का इस तरह मल सकते हैं। अब मैं आपको आज ये भाग 1 ही दूंगा क्योंकि अमृत धारा मेरे को लगता है कि मेरे को 1-2 भाग और देने पड़ेंगे।
मैं निशान लगा लेता हूँ और आप लोग घर पे बनाएं। और मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। कोई अगर मुझसे ले तो मैं 1 रुपया भी नफ़ा का नहीं लूँगा। 1 रुपया भी हराम है। मैं अनुमान रखता हूँ। मैं हमेशा मेरे घर के अंदर ये 100 ml की जो होम्योपैथिक की शीशी है, आज से 5 साल पहले की पड़ी है, वो तक काम देती है। तो आप कहेंगे उतनी मैं आपको भेज दूंगा। पंसारी का वो पर्ची का वो आपको बता दूंगा कि 30 ग्राम का ये लगेगा, ये बता दूंगा। और आपसे सिर्फ 50 रुपये या 60 रुपये जो भी है, ये पोस्टेज के आपको मेरे व्हाट्सएप के अंदर में जो नंबर दूं उसमें आपको डालने होंगे। अपना एड्रेस, पता, पिन कोड आपको घर बैठे मिलेगी, कहीं गलती नहीं होगी। हाँ, आप थोड़ा मेरे को तकाजा नहीं करें कि जल्दी करो। मैं कोई की डाक पेंडिंग नहीं रखता। जिस तरह मैं माइग्रेन की बेचता हूँ, बवासीर की बेचता हूँ, ठीक इसी तरह आपकी सेवा अमृतधारा से करता हूँ। मेरा क्या लगा, मेरे को 10 मिनट बनाने में लगेंगे और आपको कहाँ तो असली कपूर मिलेगा। खैर, आप बनाना चाहें तो सोने में सुगंध है, नहीं तो बंदा हाजिर है। भाग 1 अमृतधारा एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता।